अरे भाई, हम तो एमएलए थे, हो करके एमपी होकर हम चले गए थे, और उस समय भी यहाँ जो था तो वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब कोई हिंदू वाले में भी झंझट नहीं, तो मुस्लिम का भी जो कर रहे थे झंझट वो भी खत्म। वो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था, तो शाम तक तो आपके यहाँ कोई जैबे नहीं करता था। नेता बोल रहे हैं, शांतिपूर्वक सुनिए। इलाके में जाते थे तो हम पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था, कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है, यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था, अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, वोट लोग लेते थे लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते, और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था, पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे, ये हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी, उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है, आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोड़ करने वाले लोग हैं, क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, नहीं बैठिए, इससे आपकी पहचान बनने वाली है, अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय, बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने, हम किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं, वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था, उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है, अरे कुछ है, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे कि उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ, और ये लोग झगड़ा करते थे और ये लोग कोई बात करते थे। अरे भाई, हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे, और उस समय भी यहाँ जो था तो वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहां के मुसलमान, हाँ भागलपुर, वहां का
सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने 80 से ज्यादा 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की और उसको कोई झगड़ा नहीं। और उसके बाद भी उन लोगों से हमने पूछा कि आपका जो इस प्रकार का था आपने बताया, हमने कर दिया, आप कुछ और बताइए। तो उन लोगों ने 1227 के बारे में बाद में बताया। तो अब उसमें भी हम लोगों ने 746 तो कर दिया है, अब बाकी हो रहा है। अब इसी साल लगता भी बाकी काम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए एक एक तरह से कुछ नहीं हुआ। अब कहीं किसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हमने तो एक बार और किया था, हिंदुओं का भी जो हमने मुसलमानों का ठीक किया और उसके बाद हमने पता किया कि जो हिंदुओं का भी हिंदू मंदिर है और उसका भी कुछ न कुछ रात में घेराबंदी करके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बारे में पीछ करके 60 साल जितना पुराना था, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों का भी पूरा घेराबंदी। अब कोई हिंदू वाले में भी झंझट नहीं, तब मुस्लिम का भी जो कर रहे थे झंझट वो भी खत्म और किसी प्रकार से कोई काम नहीं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है हर तरह से। अब पुलिस बल की संख्या कैसी थी, इतना कम पुलिस बल की संख्या थी। जब हम लोग आए थे तो पुलिस में 42,851 मात्र था और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। अब 1,10,000 कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने नेता बोल रहे और हम ही उनके बीच जा रहे थे लास्ट ईयर ही, हमने कहा कि भाई अब इतना है, इसके चक्कर में मत रहो, हम और ज्यादा करना चाहते हैं। नेता बोल रहे और हैं, उनसे सदन नेता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। हम लोगों ने 2,27,873 करने का हम लोगों ने काम कर दिया है और अब लगभग 21,000 और 391 लगभग पूरा हो गया है, वो होने वाला है। और बाकी सबका जैसे हम लोगों ने जितना करा दिया है पुलिस बल का, उसकी भी संख्या काफी हम लोग कर रहे हैं। अब उसके अलावे शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया, एक बात तो आपको हमने बता दिया, लेकिन जब हम लोगों ने काम शुरू कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने आने जाने के लिए घेराबंदी। अब जरा सा पटना का देखिए तो यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है। तो इस सब चीज को देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। इसीलिए और हम लोगों ने जो शुरू किया वो शुरू किया, सबसे पहले जो काम तो किया ही, लेकिन उसके अलावे जो हम लोगों ने किया शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। अब आप जानते हैं, तो जो भी हो, सदन नेता बोल रहे हैं, अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं आप।
बोलने दीजिए। उनके लिए काम हम लोगों ने किया। आपको अवसर और मिलेगा, इसके विरोध में बोलिएगा बाद जब अवसर मिलेगा तो। जो भी काम किया हम लोगों ने, जो कुछ भी लड़के लड़कियों के लिए, तो पोशाक योजना हम लोगों ने शुरू करा दिया, एक एक तरह से काम किया। अब 2008 में जो था 9वीं, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो लड़के लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। और उसके बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने 8 में किया था लड़कियों के लिए 9वें क्लास में, तो उसके बाद से हमको लड़कों ने कहा कि हमको भी होना चाहिए, और तुरंत अगले बार 10 में ही सारे लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जो हम लोगों ने जो किया, लड़कियों के लिए भी साइकिल योजना चलाई। अब आप जरा बोलिए, साइकिल योजना सरकार देती है। अब किस तरह से लड़कियां भी कितना ज्यादा अपने घर से लेकर के स्कूल जाती थी, और जब अपना घर आती थी तो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था। तो शाम तक तो आपके यहाँ कोई जैबे नहीं करता था, और जब हम लोग इस सब के लिए शुरू कर दिए थे तो उस सब भी कितना शाम के बाद, अब तो और ज्यादा। तो ये सब जो हम लोग काम किए, सब जगह से हम लोगों ने काम शुरू करा दिया। लड़के लड़कियों के लिए जो कुछ भी सब शुरू किया, ये अच्छा हुआ। अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं, इसको जो साइकिल दी गई, अब उसके बाद आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमने जो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू किया, गलत प्रॉब्लम क्या मत करिए, बैठिए। वो पूछ रहा था कि भाई आप इसको बहाल करिए, तो हम लोग उसी समय कह दिया था कि नहीं, नियोजित शिक्षक आप ही बनाइए। और सबसे पहले पहली बार तो हम लोगों ने 4000 5000, और उसका तो अब तो इतनी बड़ी संख्या में बाद में शुरू किया। जो सरकार को किसी को मिलता है उतना ज्यादा सबको मिला। लेकिन बाद में हमने ये भी शुरू किया कि नहीं, अब जो पहले हमको बोला था तो हम नहीं किए, इधर हम आकर के हमने देखा कि नहीं, सरकारी योजना भी शुरू होनी चाहिए। तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की। और इसके बाद इसमें वो जो नियोजित शिक्षक थी, वो भी बहुत लोग उसमें हुआ, उसमें 28 लोग पास किया था। लेकिन बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का, इसीलिए हमने तय किया कि आप वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं हमने 5 राउंड तय किया, तब 2 राउंड में आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात था? आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था या आपका काम था? अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब के लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था ये लोग? बैठ, फालतू बात है। इसीलिए हम लोगों ने उनको भी, आप समझ लीजिए कि 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को भी बहाली हो गई है। अब 8,000 मैंने थोड़ा सा बचा हुआ है। अब 2 परीक्षा है, 3 परीक्षा है। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, बहुत मामूली सी परीक्षा में, तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए हैं। अब उसके बाद हमने तो शिक्षा की बात की, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। स्वास्थ्य के बारे में भी काफी काम हुआ। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब थी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जरा सोचिए ना क्या हालत था पहले। आप जरा जानते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था
जो मेरे पास इसके बारे में पूरा डिटेल हमने जो करेक्ट किया है, उसके हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 29 मरीज होते थे, यानी एक दिन में एक या एक दिन में 2 यही लोग आता था। और उसके बाद हम लोगों ने जो इतना काम किया, उसमें 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। और अब स्थिति यही है कि अब सब लोग हर महीने औसतन 11,000 लोग वहां शामिल होते हैं। आप जरा देख लीजिए, इतनी स्थिति अच्छी हुई है। और राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे, हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे। तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और 4, अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए। और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6,000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अभी ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें, और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया। और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है, जितना 6 था, तब पटना मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना था, आप जानते हैं देश में जब कुछ था, आज तो अभी हुआ, 3 दिन पहले हुआ उसका 100 साल, और उस कार्यक्रम में भी गए थे हम लोग। अब उसके बाद आप जानते हैं केंद्र में बहुत कम था, वही पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का था, तो आप समझते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हमने तय कर दिया है 5,400 बेड। ये देश में कहीं नहीं है, ये देश में कहीं नहीं है, उतना हमने वहां का कर दिया। और उसके अलावा बाकी जो 6 में 5 था, उसको हमने कर दिया है, तो सबका 2,500 बेड के लिए किया है। और एक जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब वो तो एकदम बेकार था। हम जब सरकार में आए, हम लोग उसका विस्तार कितना करवाए हैं, और उसमें अब काम शुरू हुआ है। अब उसके बाद हमने उसका भी इतना काम करके कर दिया है कि अब उसका भी 3,000 बेड हो जाएगा। तो इसके लिए और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। और जो भी है 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में, आप जरा जान लीजिए, इतना बनाए हम लोग। सबसे दूर जो था पटना से, तो उसका हो गया 2016 में 6 महीने में 6 घंटा में आने लगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको और कहें, तो लगभग अब 5 घंटा के करीब हो रहा है।
अब उसके बाद ये भी तय किया, कल ही बोले हैं, इधर 3:30 बजे बोले हैं, अब उसके उस दिन जो बोले हैं, अब उसके बाद उसमें यही इसलिए कि उसको तो हम लोगों ने 6 का किया था, उसको 5 का करने जा रहे हैं, होने जा रहा है। अब उसके बाद भी उसके आगे हम लोगों ने तय किया है कि दूर से भी पटना आने में 4 घंटा का हो, इसके लिए भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया है। और उसके बाद जरा जान लीजिए, हमने यही किया है, 7 निश्चय के तहत अनेकों काम, अब ये तो हम पहले से करा रहे हैं, और बाद जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने, अब जो 2005 था उसमें बिजली बहुत कम जगहों पर थी, जो हम बता दिए। 2005 में बिजली बहुत कम जगह पर थी, और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी, और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने, और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, घरों में शौचालय न के बराबर था, लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। अब इसके बाद कहीं कहीं देखा गया कि किसी सबके घर का हम लोग कर दिए, तो कोई नया घर बनाया है उसके लिए भी कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी का घर टूट गया तो उसके लिए भी, उसको ठीक करने के बाद उसको भी करवा रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से काम, ताकि हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। आप जरा सोचिए ना कि लोग कहाँ जाता था, घर में कहीं उसको करने का नहीं, बाहर जाता था दूसरे जगह, अब बाहर जाता था, अब पखाना करता था, उसमें कई तरह से प्रॉब्लम होता था। इसीलिए हमने ये सब काम कराया, और आज कितनी सुविधा सबकी हो रही है। तो इसलिए हर घर में हम लोगों ने बनाया, तो एक एक तरह से सब काम किया, घर बन गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 2020 में 7 निश्चय 2, अब उसमें तो 7 निश्चय में वो काम किया, अब 2020 में जो 7 निश्चय 2 का काम किया है, तो उसमें भी अनेक काम हो रहे हैं। अब जो भी काम हो रहा, आप देख लीजिए, ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए गए। नेता बोलना ही अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं, योजना के अपने स्थान पर बैठ जाइए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा सभी वर्गों की महिलाओं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग में युवाओं तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का काम किया गया। और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर, आप जानते हैं कि इंटर कोई पास करता है, +2 पास करता है, उसको हम लोग देते हैं महिला को 25,000, और कोई मैट्रिक पास करता है 2 तो उसको हम देते हैं 50,000 रुपया। ये सब काम हम लोग किए। इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई, ग्रामीण जल क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट, शहरों को स्वच्छ एवं विकसित बनाने हेतु नागरिक सुविधाओं का कार्य, ग्रामीण पथों का निर्माण, शहरों के नजदीक बाईपास का निर्माण एवं टेली मेडिसिन तथा बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम कराया गया। अब इसके बाद आप जान लीजिए, अभी भागिए रहे हैं, इतना भाग गए इसीलिए कि इन लोग को कोई समझ में आ रहा है। पहले कितना बुरा हाल था, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसे ही कर रहा है। तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ गए, हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला। इसलिए जरा सोच लीजिए, और हम लोग जो साथ हैं एक ही साथ रहेंगे। अब एक बार और हम कहना चाहते हैं, कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि का विकास, जो कृषि रोड मैप भी हम लोगों ने 2008 में किया,
तो उसके चलते हम लोगों ने प्रथम कृषि रोड मैप तो किया 2008 से 12 तक, और दूसरा किया 12 से 17 तक, और तीसरा तो किया 7 से 22 तक, एक महीना और एक्स्ट्रा किया। फिर हम लोगों ने 23 से चौथा किया और उसमें बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है। सब तरह से सारा काम हुआ है। 2006 में अब आप जानते ही हैं कि जो हम लोगों ने क्या किया, तो पंचायती राज था उसके में भी, और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने 50% महिलाओं को किया। आप सोच लीजिए कितना बड़ा हुआ। और अब तो इतनी महिलाएं और बढ़ गई हैं कि अब तो एक तो हम कर रहे थे 2006 में उसका जो हुआ था पंचायती राज का, और 7 में नगर निकाय का, तब तो उसके बाद चौथा चुनाव भी हो गया।